लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती है और 22 फरवरी को समर्थ रामदास नवमी। अतः आज का बाल संस्कार सत्र इन्हीं पर आधारित है। संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि सांप सीढ़ी खेल का आविष्कार कैसे और कहां और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि आलू से बनी हुई चीज खाने का क्या परिणाम होता है। इसके अतिरिक्त योगासन, चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे कि समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या दीक्षा दी। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता,
ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः।
अब सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं नीडापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वो परमेश्वरी समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। बच्चों, कहानी का शीर्षक है शिवाजी का बुद्धि चातुर्य। शिवाजी के साथ युद्ध करके उन्हें जीवित पकड़ने के उद्देश्य से आदिल शाह के सेनापति अफजल खान बहुत बड़ी सेना और 3 साल चले इतनी युद्ध सामग्री लेकर निकला था। इतनी विशाल सेना के सामने टक्कर लेने हेतु शिवाजी के पास इतना बड़ा सैन्य बल नहीं था, लेकिन वे कुशल राजनीतिज्ञ थे। साथ ही उनका बुद्धि चातुर्य भी अद्भुत था। शिवाजी ने खान के पास संदेश भिजवाया कि मुझे आपके साथ नहीं लड़ना है, आप मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए, मैं आपका आभार मानूंगा। मुझे आपसे मिलने आना तो चाहिए, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। अफजल खान ने समझा कि शिवाजी मेरी सेना देखकर ही डर गया है। खान ने सोचा कि शिवाजी से मिलने के बहाने उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे। शिवाजी को तो पहले से ही खान के कपट की गंध आ गई थी।
अतः अपनी रक्षा के लिए उन्होंने खंजर छुपा कर रख लिया था और हाथ में बाघ नखा पहनकर मिलने के लिए तैयार खड़े रहे। खान दोनों हाथ लंबे करके शिवाजी को आलिंगन करने गया और उसने शिवाजी के मस्तक को बगल में दबा लिया। शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत खंजर भोंक दिया और बाघ नके से अफजल खान का पेट चीर डाला। फिर तो दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। खान का पुत्र फाजल खान भी घायल हो गया। खान की सेना की बड़ी बुरी हालत हो गई एवं शिवाजी की सेना जीत गई। इस युद्ध में शिवाजी को करीब 75 हाथी, 7,000 घोड़े, 1,000 से 1,200 के करीब ऊंट, बड़ा तोपखाना, 2-3 हजार बैल, 10 से 12 लाख सोने की मुहरें, 2,000 गाड़ी भरकर कपड़े एवं तंबू वगैरह का सामान मिल गया था। तो देखा बच्चों, यह शिवाजी की वीरता एवं बुद्धि चातुर्य का ही परिणाम था। तो जो काम बल से असंभव था उसे उन्होंने युक्ति से कर लिया। पूज्य बापूजी कहते हैं, एक एक बालक ईश्वर की अनंत शक्तियों का एक पुंज है। किसी में आद्य गुरु शंकराचार्य, तो किसी में स्वामी रामतीर्थ, किसी में महात्मा बुद्ध, तो किसी में महावीर स्वामी, किसी में विवेकानंद जी, तो किसी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता छुपी है। आवश्यकता है केवल उन्हें सही दिशा देने की। हम चाहते हैं कि बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को ऐसा तेजस्वी बनाएं कि देशवासियों के आंसू पोंछने के काम करे ये लाल और देश को फिर से विश्व गुरु के पद पर पहुंचाएं। साखियां, हम भारत के लाल हैं, ऋषियों की संतान हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान है। इस धरती पर पैदा होना बड़ी गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, दांतों तले उंगली दबाई अचरज से संसार ने। गौरवपूर्ण इतिहास हमारा अब भविष्य चमकाएंगे। भारत माँ की महिमा को हम फिर से वहीं पहुंचाएंगे। कभी महकते कभी चहकते, जीते मरते शान से। झुकना नहीं आगे बढ़ना है, सराबोर गुरु ज्ञान से। बाल संस्कार केंद्र के बच्चे हम सब भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आत्मज्ञान की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू मुंह लटकाते हुए स्कूल से घर आता है। मम्मी, क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? आज स्कूल में टीचर ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? मैं तो खाली पप्पू की मदद कर रहा था। अच्छा, क्या मदद कर रही थी? आज क्लास टेस्ट चल रहे थे तो मैं उसे आंसर बता रहा था। सीख, चीटिंग न करनी चाहिए और न करानी चाहिए। मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। अब हम गाएंगे मधुर भजन। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर। गुरु पावन है, गुरु पावन है, मन भावन है। खुशियों का बरसता सावन है। गुरु पावन है, मन भावन है। खुशियों का बरसता सावन है। खुशियों का बरसता सावन है। खुशियों का बरसता सावन है। दुर्गुण और विषयों को मिटाते हैं गुरुवर। दुर्गुण और विषयों को मिटाते हैं गुरुवर। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर।
जग के ये सर्जनहारे हैं, बड़े प्यारे हैं ये हमारे हैं। जग के ये सर्जनहारे, जग के ये सर्जनहारे हैं, जग के ये सर्जनहारे, जग के ये सर्जनहारे हैं, जग के ये सर्जनहारे। भक्ति के अमृत को पिलाते हैं गुरुवर, भक्ति के अमृत को पिलाते हैं गुरुवर। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर, बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर। गुरु दाता है, विधाता है, कभी टूटे ना ये वो नाता है। गुरु दाता वो विधाता है, कभी टूटे ना ये वो नाता। गुरु दाता है, विधाता है, कभी टूटे ना ये वो नाता है। गुरु दाता है, वो विधाता है, कभी टूटे ना वो नाता है, कभी टूटे ना वो नाता है, कभी टूटे ना वो नाता है। हमको निज मस्ती में डुबाते हैं गुरुवर। स्वास्थ्य सुरक्षा। सर्दी, सिर में दर्द रहता है तो क्या करें? देशी गाय के घी में कपूर घिस के माथे पर थोड़ा सा लगा लें। वह सूंघे तो पित्त जन्य सिर दर्द छू हो जाता है। जिन बच्चों को सर्दी हो जाती है, नाक बहती रहती है, उन्हें सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पिलाओ। नाक बहने की तकलीफ, सर्दी खांसी सब भाग जाएगी। सर्दियों में या ऋतु परिवर्तन के दिनों में खांसी आए या नाक बहे, बच्चों की भूख कम हो जाए तो 10 ग्राम लहसुन कूट के उसकी चटनी बना लो और उसमें 50 ग्राम शहद मिला लो। बालक की उम्र के हिसाब से 5, 7, 10 ग्राम तक चटाएं। इससे खुलकर भूख लगेगी, सर्दी भी भाग जाएगी और नाक बहना तो ठीक हो ही जाएगा। योगासन, सर्वांगासन। भूमि पर सोकर शरीर को ऊपर उठाया जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर सीधे रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कोहनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें। ठोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर रहे। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक यह आसन करें, फिर समय बढ़ा सकते हैं। लाभ। सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। सर्वांगासन के अभ्यास से शरीर की त्वचा लटकने नहीं लगती तथा शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। बाल सफेद होकर गिरते नहीं। शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का शमन होता है। वीर्य की ऊर्ध्व गति होकर अंतःकरण शुद्ध होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस आसन से थायराइड
थायराइड ग्रंथि की शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोगी को इस आसन से अद्भुत लाभ होता है। लिवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। मुख पर से मुहासे एवं अन्य दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। पुरुषातन ग्रंथि पर सर्वांगासन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न दोष दूर होता है। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वालों को तथा विशेषकर विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना समर्थ रामदास जी ने की थी? विकल्प हैं विवेक चूड़ामणि, दास बोध, अमृतवाणी, भक्तमाल। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब है रीज। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या दीक्षा दी? गुरु कब किस रूप में किसे क्या संदेश दे देते हैं, इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने जब शिवाजी को थोड़ी सी मिट्टी, घोड़े की लीड और एक नारियल दिया तो उन्हें भी इस सब का राज समझ में नहीं आया। और जब उन्होंने अपने गुरु मंत्र को आत्मसात कर लिया था तो शिवाजी पर गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि साधारण से शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी महाराज अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, समर्थ का दुआ मेरे साथ है, समर्थ की दीक्षा मेरे साथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव, संसार में सबको मरना पड़ता है, वैभव शाश्वत नहीं, शरीर मरण धर्मा है, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। धर्म का संग्रह करना चाहिए और बड़े में बड़ा धर्म है कि जीव भगवान को पाले। आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये जुआनी है, या तो जोग करे या तो भोग भोगे। भोग में तो अंत में रोना पड़ता है और योग में तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो। समर्थ रामदास ने देखा कि शिवा जैसा प्राण बल वाला, मनोबल वाला जुआन अगर सन्यासी हो जाएगा तो अकेले का उद्धार होगा, लेकिन कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा तो भारत का उद्धार करेगा। देखो गुरुओं की दृष्टि कितनी बढ़िया है। समर्थ रामदास कहते कि शिवा, मैं तेरे को दीक्षा तो दूंगा लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, तेरे को बाबाजी बनाने वाली दीक्षा नहीं देता हूं मैं, लेकिन बाबाजियों को जो लाभ होता है ऐसा लाभ तेरे को हो वो दीक्षा दूंगा। बेटा, भारतवासी डरपोक हो गए और उनके डरपोक होने से बदमाशों और लुच्चों का हौसला बुलंद हो गया है। सुकड़ते रहते बेचारे। बहू बेटी की भर बाजार में मजाक होती है और दूसरा चुप बैठे कि क्या करे, उनका शासन है, फलाना शासन है, तो मुगलों से दबे हुए हैं। और तेरे जैसा पुरुष अगर संन्यास लेके चला जाएगा तो इन डरपोकों का डर कौन दूर करेगा। इसलिए शिवा, मैं तुझे कर्म संन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म का फल अपने लिए नहीं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म संन्यास योग की दीक्षा दूंगा।
गुरु ने दीक्षा दे दी। और दीक्षा के समय गुरु के हाथ से कोई चीज मिल जाती तो गुरु का भाव, गुरु की प्रसन्नता उसमें होती। गुरु जी के पास कोई फल फ्रूट तो था नहीं उस समय। गुरु जी उठाकर एक चुल्लू भर के, खोबा भर के मिट्टी दिया शिवा को। अब गुरु के हाथ की दी है, उसने तो अपने कपड़े में बांध लिया गठरी। ए बेटा इधर वो घोड़े के बस्तल में से लीद लिया। लीद का तगारा आया और गुरु ने भर के एक अंजलि लीद दे दिया घोड़ों की। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं दूंगा, चिंता मत करना। फिर नारियल पड़ा था, उठा के गुरु ने दे दिया। गुरु को प्रणाम करके जो कुछ दक्षिणा बक्षिणा रखना था रख के शिवाजी घर पहुंचे। माँ के पास गया कि हे पुण्यशीला मातेश्वरी, गुरु जी ने मुझे प्रसाद में मिट्टी दी है। वो है तो प्रसाद, लेकिन इस प्रसाद को क्या ऐसा उपयोग करें, खाएं तो पतरी हो गई। लीद दिया है और नारियल दिया है। माँ ने क्षण भर थोड़ा शांत चित्त किया। शिवाजी की माता भी कम नहीं थी, बुद्धिमता थी, भारत संस्कृति का ज्ञान भरा था उसमें। और बेटा ऐसा वीर पैदा करूं कि लोगों के आंसू पहुंचे। ऐसा नहीं बेटा बड़ा होगा, गाड़ी लाएगा, बड़ा होगा, डॉक्टर होगा, लोगों को चीर चीर के माल लाएगा और माँ को कारों में मर्सिडी में घुमाएगा, ऐसी लोरी नहीं देती थी। बड़ा होगा, लोगों के आंसू पूछेगा, बहादुर बनेगा, वीर बनेगा। माँ ने कहा बेटा गुरु ने दीक्षा दी है, मिट्टी दी है ना पुत्र, तू महीपति बनेगा, धरती का स्वामी। माँ मैं महीपति, मुगलों का राज्य और मेरे पिता छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा। बेटा संत का संकल्प है, तू राजा बन के ही रहेगा। माँ लीद दिया, बोले तू राजा बनेगा तो तेरे पास बहुत सारे घोड़े होंगे बस्तल में। इसलिए गुरुजी ने तेरे प्राण संकट में आएंगे तो गुरुजी की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी रक्षा करेगी, ये गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते मुगलों के षड्यंत्र चक्र में फंसे थे शिवाजी, और किले में फंसे थे और फिर किले से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। जोर से घोड़ी ऐसी दौड़ाई कि किला कूद गई। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा घोड़ी के द्वारा किला कूद गई। वो आज भी इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तीसरी बात है नारियल दिया है गुरु ने। बेटा तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द खुशामदखोर होंगे, तेरे द्वारा अच्छे काम होंगे तो यश भी होगा। फिर तेरे को लगेगा मैं करता हूं, तू उसको भूल जाएगा, विठ्ठल को। उस समय जब तेरा मैं आ जाएगा तो उस तेरे मैं को निर्मूल करने के लिए गुरुजी ने अपना आशीर्वचन रूप नारियल दे दिया है। हुआ भी ऐसा कि शिवाजी कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल राहत के कार्य करा रहे थे। शिवा के मन में हुआ कि ये बेचारे हजारों गरीबों को रोटी दे रहा हूँ, बढ़ई लगे हैं, कारीगर लगे हैं, ये लगे हैं, सुथार लगे, फलाने लगे। शिवाजी के मन में ये भाव आ रहे थे। समर्थ रामदास पहुंचे। शिवोबा इकड़े आ, ये पत्थर तोड़ दिया। आज्ञा मिली, हजारों मजदूर धड़ाक धम पत्थर की चट्टान एक तोड़ी। चट्टान के बीच से एक मेढक निकला और वहां थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खोरा। क्यों शिवा, इसको भी तू ही रोजी देता है? शिवाजी चौंके के गुरुदेव क्षमा करो, मेरा आम मिटाने के लिए आप पधारे। गुरुओं की बात बात में बात, जैसे केले की पात पात में पात। थी तो मिट्टी लेकिन महीपति बना दिया, थी तो लीद लेकिन प्राण संकट में थे तो गुरु की कृपा ने रक्षा कर लिया। था तो जरा सा नारियल लेकिन ईश्वर के आड़े आने वाले अहम को हटाने का वचन दे दिया। शास्त्र कहते हैं जिसको गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है, सच्चा कोई रखवाला भी नहीं है। तुम्हारी धन संपत्ति वस्तु पैसे लेने वाले या तुम्हारे शरीर को सुविधा देने वाले तो कोई मिल जाएंगे, लेकिन मौत के समय तुम्हारी सदगति तो गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा ही होगी। एक बार शिवाजी भागा भागा आया जीजाबाई के पास कि कुछ लोग बेचारे दुखी होके गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उनको बुलाऊं, अपने यहाँ भोजन कर ले। माँ ने कहा तुम मेरा बेटा होकर पूछने आया है कि गरीबों की सहायता कर? कहीं गलती हो गई।
माँ ने जांचा कि हाँ, एक बार मैं कपड़ा धोने में लगी थी और तू छोटा था तो दाई ने तुझे दूध पिला दिया था, इसलिए तू कमजोरी की बात करता है, नहीं तो शेरनी का बेटा और कायरता की बात करे। हालांकि मैंने तुझे मुंह में उंगली डाल के काकड़े में वमन भी करा दी, फिर भी कोई एक आध बूंद कमजोर विचारों का रह गया, नहीं तो मेरा बेटा और किसी की सहाय करने के लिए पूछने आए। कैसी थी भारत की नारियां। ये कथा सुनकर आप ताली बजाते हो, धन्यवाद है, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसा कुछ लाओ, बेटों को ऐसा बनाओ कि गरीब गुरबे के, अनाथ असहाय के आंसू पहुंचने हो। उस वक्त मेरे से बेटा पूछा मत कर, किसी को 2 रोटी देना है तो मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है, किसी को 5-25 रुपया कुछ देना है तो हमसे पूछ मत, हमारा मन बेईमान हो सकता है। जय राम जी की। बच्चों को ऐसा औदार्य सुख बनाओ, क्लबों में सत्यानाश करने जाए, अपने लिए गाड़ियों में पेट्रोल जलाए, इससे किसी गरीब गुरबे की सेवा करने में तुम्हारा बेटा आगे आ जाए तो भाग्य है तुम्हारा। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को धोखे से बंद क्यों किया? शिवाजी गांव में गरीब ब्राह्मण के घर क्यों रुके? शिवाजी ने ब्राह्मण की मदद करने के लिए क्या किया? तानाजी ने किस प्रकार शिवाजी को मुगलों से छुड़ाया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सांप सीढ़ी के खेल में प्रथम घर और आखिरी घर किसका प्रतीक है? सांप सीढ़ी खेल में सांप किसका प्रतीक है? सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें। सांप सीढ़ी खेल में सीढ़ियां चढ़ने का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें। आलू चिप्स या फ्रेंच फ्राइज खाने से क्या नुकसान होता है? सर्वांगासन करने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।
प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।